कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई आज हमारा टॉपिक है 11th टॉपिक है यानी कि विविधता। भारत में विविधता, अलग अलग स्टेट के बारे में हमने जाना। और आज कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं जो सिर्फ सी टेट के हैं, वो रहते हैं। तो इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सी टेट के 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे जो सी टेट में आए हुए थे, बाकी एस टेट, यूपी टेट वो सब हम पहले कर चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, आज वाले क्वेश्चन जो मैप वाले हैं, सारे के सारे मैप वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैप एक बार ज़रूर देख जाना, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ध्यान से देख के जाना है, क्योंकि ध्यान से देख के जाओगे तभी आपको समझ आएगा। ऐसे हवा में देखने से मैप समझ नहीं आएगा। ये मत सोचना कि हाँ 5 मिनट में देख लिया और ठीक है हो गया कवर, नहीं होगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? कौन से राज्य जो है वो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि भाई मैप में क्या है। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य इसने बोले हैं, तो ये आपका मैप है इधर, ठीक है। तो इधर ये आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, और इसके पड़ोसी राज्य इन्होंने पूछे हैं। और जैसे ऑप्शन में दिए हुए थे, ऑप्शन के हिसाब से हमें देखने हैं। तो वैसे अगर बात करें तो इधर आपका लद्दाख है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब है, ठीक है। इसने राज्य पूछा है, स्टेट पूछा है, तो स्टेट कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया, ठीक है। तो आप देख लो ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा राइट है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, यानी कि बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती एवं समीपवर्ती राज्य कौन से? मतलब तमिलनाडु के पास जो स्टेट हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो अपने माइंड में ऐसे मैप रखना कि हाँ ऐसे ऐसे फलां स्टेट वहाँ है, फलां स्टेट वहाँ है, तो ऐसे ऐसे करके आप करोगे ना, तब चीज़ें क्लियर होगी और आपको मैप बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, क्या पूछा है इसने? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हम देखते हैं इधर, ये है आपका तमिलनाडु, और इसके निकटवर्ती राज्य जो है इधर केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। 3 जो है इसके निकटवर्ती राज्य हैं, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसकी जो तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों में। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हमने पढ़ा था, हमने देखा था। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए स्पेंड नहीं कर रही क्योंकि मैप आपको खुद से करना पड़ेगा। आगे आप रखोगे, प्रैक्टिस करोगे 10-12 मैप की, फिर आपको याद रह जाएगा कि कौन सा स्टेट जो है कहाँ पर है। बट मैं आपको इस पर सिर्फ दिखा रही हूँ कि हाँ भाई ये स्टेट यहाँ पे है, क्योंकि अगर बिना मैप के मैं करवा रही हूँ तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा ये क्वेश्चन करवाने का। कैसे आप अज्यूम करोगे? गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया, नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। गंगा नदी जो है उसका वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गंगा नदी जो है वो आपकी उत्तराखंड से निकलती है, यानी कि यूके से निकलती है। उसके बाद वो यूपी में, फिर बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, है ना। तो ऐसे करके भारत में वो बहती है, तो इसलिए गंगा नदी जो है रास्ते में नहीं आएगी। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान जो है ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा रेगिस्तान, जो ठंडा इलाका होता है उसको भी रेगिस्तान कहते हैं। पहले मुझे नहीं पता था भाई, मैं सोचती रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान है, मतलब जहाँ टिब्बे होते हैं, जहाँ रेत मिट्टी होती है, वही रेगिस्तान होता है। बट जो ठंडा इलाका है, जहाँ एक तरह से बंजर भूमि पड़ी है, वो भी आपका एक तरह से रेगिस्तान ही है। तो सबसे ठंडा जो है आपका लद्दाख है। लद्दाख जो है सबसे ठंडा है, वो आपका ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, सबसे ऊपर का जो अपना स्टेट है। स्टेट नहीं, भी केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब स्टेट स्टेट कर रहे हैं इसलिए गलती से मतलब स्टेट मैंने कह दिया, स्लिप ऑफ टंग। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल के निकटवर्ती राज्य बताने हैं। तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए केरल के निकटवर्ती। वैसे अब अभी हम करके आए हैं तमिलनाडु के ऊपर ही जस्ट केरल था आपका, साइड में, सॉरी। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से है? तमिलनाडु है और कर्नाटका है। कौन से हैं? तमिलनाडु है और कर्नाटका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या कहाँ है? केरल के निकटवर्ती राज्य, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तमिलनाडु। केरल के कौन कौन से हो जाएंगे? तमिलनाडु और आपका कर्नाटका। तो डी इज राइट आंसर। आगे है, अच्छा क्वेश्चन है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश, और फिर रांची यानी कि झारखंड, झारखंड स्टेट का नाम है, का भ्रमण करना चाहता है, और तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, यानी कि दिल्ली जो है आपके ऊपर है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जाता है, मध्य प्रदेश से फिर वो झारखंड में जाता है। तो आप समझ गए होंगे पहले कहाँ जाएगा फिर कहाँ जाएगा। दिल्ली से चल रहा है वो, है ना। तो वो पहले कहाँ जाएगा भाई? साउथ में जाएगा, नीचे मध्य प्रदेश में, भोपाल में, है ना। उसके बाद ये साइड कौन सी होती है? ईस्ट होती है हमारी,
तो फिर कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा, यानी कि पहले ही दक्षिण दिशा में जाएगा फिर पूर्व दिशा में जाएगा। सी इज योर राइट आंसर। मैप पे भी देख लेते हैं हम क्या बोला है इसने, नई दिल्ली से, भाई ऐसे मत हो, रुक जा, ये क्या आ गया, एक मिनट भाई। हाँ चलिए, तो क्या बोला है इसने, पहले नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, इनकी न्यू दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, और वो पहले जाता है भोपाल में। तो ये आपकी न्यू दिल्ली है, भोपाल में जाएगा यानी कि साउथ में जाएगा, फिर कह रहा है झारखंड जाएगा यानी कि रांची जाएगा, तो आपका ईस्ट में जाएगा। ठीक है, ये साउथ हो गई आपकी, ये नॉर्थ है, ये आपकी ईस्ट है, और ये आपकी वेस्ट है। तो आप कहीं भी हो, कहीं भी पेपर पे कहीं भी आपको लिखना पड़ जाए तो ऐसे ही आपको डायरेक्शन लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही था अभी, सी, यानी कि पहले साउथ में जाएगा फिर ईस्ट में जाएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए, तो देख लेते हैं क्या बोला है इसने माउंट एवरेस्ट के बारे में। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है। माउंट एवरेस्ट जम्मू और कश्मीर का भाग है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है, ये नेपाल का भाग है, और इसकी ऊंचाई जो है 80-90 है, यानी कि 890 आपकी ऊंचाई है इसकी। ये लगभग है क्योंकि एग्जैक्ट जो इसकी है वो है 8868, एग्जैक्ट जो है वो ये है। इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का तीसरा पिलर इसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। ओके, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, उसकी 8611 है, इतना मीटर ऊंचा है वो, 8611 मीटर ऊंचा, और ये 8868, बट लगभग इसने बोला है तो 890। ठीक है, क्योंकि पास में अगर बात करें हम तो यही लग रहा है इसके बिल्कुल पास, है ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, नेपाल का भाग है ये, और इसकी ऊंचाई। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो दिल्ली आपकी इधर ऊपर है, शिमला पूछा है इसने, शिमला ऊपर है, तो ऊपर कहाँ जाएगी, नॉर्थ में, उत्तर में, शिमला ऊपर ही है ना। हाँ, तो नॉर्थ में, उत्तर में, तो उत्तर से आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई उत्तर में है, तो ये आंसर जो राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्व बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बिल्कुल सीधे ऊपर है, तो उत्तर में है। दूसरी जो हो जाएगी आपकी भोपाल जो है वो आपका नीचे है, मध्य प्रदेश जो है आपका नीचे है, तो दक्षिण में हो जाएगा, यानी कि शिमला और भोपाल का बताना है, तो शिमला जो है आपकी उत्तर में है, भोपाल जो है आपका दक्षिण में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम मैप में देख लेते हैं। ये रही आपकी न्यू दिल्ली, ये रही आपकी न्यू दिल्ली, और इसने बोला है शिमला, तो ये आपकी उत्तर में है, नॉर्थ में है। फिर इसने बोला है भोपाल, तो भोपाल जो है नीचे है, साउथ में है। ठीक है, बड़ी इजी क्वेश्चन है भाई, लेकिन आपको अच्छे से आते हो तभी हो पाएंगे। आगे क्या है, गांधी धाम यानी कि गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल में, भोपाल से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ही में ही भोपाल, और फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी। राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। तो पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, चलो हम मैप उसके हिसाब से कर लेते हैं ना, हम इसमें क्यों वो कर रहे हैं। तो इसने क्या पूछा, गांधी धाम में गुजरात में रहने वाला व्यक्ति है, ये इधर गुजरात आपका बिल्कुल वेस्ट में, वेस्ट साइड में इंडिया के गुजरात में रहने वाला व्यक्ति है, वो पहले जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश इसके सामने है, तो क्या कहाँ जाएगा भाई, ये कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा, ईस्ट में जाएगा। अगर ये वेस्ट है, इधर आ रहा है तो वेस्ट में, इसमें ईस्ट में जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। फिर इसने क्या बोला है, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है वो आपका नीचे की तरफ है, नीचे है, तो कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ साइड में, है ना। तो पहले पूर्व फिर दक्षिण। हाँ, तो भाई कहाँ थे, आज मैं बीच में 2-3 बार डिस्टर्ब हो गई, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। हाँ, तो गांधी धाम यानी गुजरात का रहने वाला व्यक्ति जो है, हमने जान लिया था ना, पता कर लिया था ये, तो फिर से बता देती हूँ। गुजरात का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पर है, और वो जाता है मध्य प्रदेश में, यानी कि यहाँ पे ईस्ट साइड में जाता है। उसके बाद वो जाता है हैदराबाद, तो हैदराबाद नीचे की साइड है, यानी कि आपका दक्षिण दिशा में, साउथ साइड में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11th का, बी इज़ योर राइट आंसर। पहले पूर्व में जाएगा फिर दक्षिण दिशा में जाएगा।
कंफ्यूज मत होना, पहले इसका मत कर देना, पहले जैसे पूछा है वैसे ही करना है। पहले मध्य प्रदेश पूछा है तो पहले मध्य प्रदेश का ही आप देखोगे, फिर आप हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश का देखोगे। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो जस्ट हमने अभी किया है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान किस दिशा में आते हैं? दिल्ली से पूछा है इसने, तो यहाँ आपकी, एक मिनट, यहाँ आपकी दिल्ली है। और फिर इसने पूछा है झारखंड बताना है आपने। तो झारखंड जो है वो आपका किस साइड हो जाएगा भाई? ईस्ट की साइड हो जाएगा। थोड़ा इधर है, मतलब बहुत, बिल्कुल इसके इधर नहीं है, इधर है, बट वो है किस साइड? वो है तो ईस्ट की साइड ही ना, इधर नहीं है। इधर ऊपर तो फिर वो आपका माउंट वगैरह ये चीज़ें नेपाल वगैरह आ जाता है ना। दिल्ली की साइड तो बस एक इधर स्टेट है ना। उसके बाद क्या है? राजस्थान पूछा है इसने, मतलब पहले आप ईस्ट की तरफ जाओगे, फिर इसने बोला है कि राजस्थान आपको पता है इस साइड है, इतना नीचे भी नहीं है, इस साइड है राजस्थान आपका। तो इधर से आप यहाँ आओगे तो वेस्ट की तरफ, ये पश्चिम है, तो पहले आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, फिर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे। मैप में मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रही दिल्ली, ये रही दिल्ली इधर, और सॉरी ये नहीं है, मैंने इधर गलती कर दिया। ये रही आपकी दिल्ली, और दिल्ली के इधर मैंने कहा था ना, इधर आपका नेपाल है। तो इसने पहले बोला कि आपको कहाँ जाना है? झारखंड जाना है। तो झारखंड आप, ये तो साउथ की हो गई। अगर आप इधर है, ये झारखंड इधर है, तो ये आपका ईस्ट में माना जाएगा, ठीक है। ये मत बोलना कि साउथ में, ऐसे आप साउथ नहीं कर सकते इसको। अगर आपको ये दिया होता कि दक्षिण पूर्व, अगर ऐसा कुछ दे देते आपको, तो शायद वो ठीक हो जाता, बट इसने ऐसा नहीं किया। तो पहले आप आएंगे ईस्ट में, ईस्ट के बाद फिर राजस्थान आपका कहाँ है? ये इधर है राजस्थान, तो इधर से इधर यानी कि वेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके थे, बहुत ही इजी थे, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। ये थोड़ा सा मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, देख लो आप। मैंने आपको फास्टली इसलिए करवाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जो है नीड नहीं है। हाँ, अगर मैं बोर्ड वगैरह पे करवाती, एक को स्टेट आपको मैं दिखाती, तो शायद उस पर टाइम भी ज़्यादा लगाती, बट इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगाने की नीड थी, क्योंकि इतना ही काम चल सकता है। ये हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि भाई, आप समझ सकते हो, है ना। तो ये आप देख लेना, कैपिटल वगैरह याद कर जाना, क्योंकि कई बार जो है स्टेट का नाम नहीं दिया होता, सिर्फ कैपिटल का नाम दिया होता है। तो कैपिटल जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से स्टेट की है, स्टेट याद रह जाते हैं हमें, मैप में हमें स्टेट याद रह जाते हैं कि हाँ भाई दिल्ली इस साइड है, फलान स्टेट इस साइड है, महाराष्ट्र इस साइड है, गुजरात इस साइड है, ये याद रह जाते हैं। कैपिटल से हमें ध्यान नहीं आता, इसलिए कैपिटल याद होनी चाहिए आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है जो जनजातियाँ वगैरह है, लोक कलाएँ, यानी कि जो भाषाएं हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, आर्ट्स हो गई अलग अलग स्टेट की, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और आई होप आज आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैप को भी, मैप से भी आपको फ़ोटो से समझाया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है भाई। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कर दो। बाकी जब से मैंने ईवीएस पढ़ाना स्टार्ट किया तब से जो है सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है, पर मैं तो पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी, मेरा तो चलता रहेगा। थैंक यू।